तपोबलम नारायणम न देवास्तपसा विना तपसा सिद्धिमाप्नोति नरः परम दुर्लभाम। इस श्लोक में लिखा है कि मनुष्य अपने जप और तप से वो शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर सकता है जो देवताओं के भी बस की बात नहीं है। देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तप ही मनुष्य को महान और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जब मनुष्य की चेतना का स्तर उठता है तो वो सीधा अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, यह उद्घोषणा दर्शाती है कि मनुष्य अपनी चेतना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ज्ञान से एक हो सकता है। आज हम आपके मस्तिष्क में छुपे एक ऐसे गुप्त दरवाजे को खोलेंगे जो आपको अद्भुत ज्ञान, अंतर्ज्ञान और असीम शक्तियों तक पहुंचता है, जो देवताओं के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि देवता सिर्फ अपनी सीमित शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं, जबकि मनुष्य अपने जप और तप से कुछ भी हासिल कर सकता है। तीसरी आंख जो हर मनुष्य के पास है, यह केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक प्राचीन सत्य है जिसे योगियों, संतों, ऋषि मुनियों और आत्मज्ञानियों ने सदियों से पहचाना और अनुभव किया है। अगर हम बात करें अभी के समय की तो नीम करोली बाबा, ओशो, रजनीश, श्री रामकृष्ण परमहंस योगानंद, सद्गुरु जग्गी वासुदेव और भी कई ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठा लिया कि आज क्या भविष्य में भी लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं। ये भी हमारी तरह एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे, तो क्या हम इनकी तरह नहीं बन सकते? आज हम इसी रहस्यमय तीसरी आंख को जागृत करने के सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों की बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें, आज्ञा चक्र जागृत होने से पूर्व के संकेत के बारे में बात करेंगे। आज्ञा चक्र जागृत होने के पश्चात के अनुभव तो जब आप जागृत करेंगे तभी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी आंख को जागृत करने की। वैसे तो बहुत से तरीके हैं इसे जागृत करने के, लेकिन हम आपको ऐसे मुख्य 3 तरीके बताएंगे जिससे आप आसानी से आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। मंत्र, जप, भक्ति और ध्यान। मंत्र जप एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है जो मानसिक शक्ति को केंद्रित करने, मन को शांति देने और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। जब आप आज्ञा चक्र के लिए विशेष मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे आपके चक्र का अवलोकन और सक्रियता बढ़ती है। मंत्रों की ध्वनि और उनका उच्चारण आपके मस्तिष्क और ऊर्जा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जिससे चक्र के संतुलन में मदद मिलती है। विशेष मंत्र आज्ञा चक्र के लिए ओम। यह मंत्र सभी चक्रों को जागृत करने और ऊर्जा के प्रवाह को शुद्ध करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र विशेष रूप से आध्यात्मिक जागृति और शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करता है और आज्ञा चक्र के सक्रियण में मदद करता है। ओम ऐम ह्लीं क्लीं। यह मंत्र मानसिक शांति, संतुलन और अंतर्ज्ञान को बढ़ावा देता है, जिससे आज्ञा चक्र को जागृत किया जाता है। अब हम बात करते हैं ध्यान से आज्ञा चक्र को जागृत करने की। सबसे पहले आरामदायक मुद्रा में बैठे, आमतौर पर पद्मासन, सुखासन या कोई भी स्थिति जो आपके लिए आरामदायक हो। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ें और आंखें बंद करें। आपकी अंगुलियां गहरी, धीमी श्वास के साथ महसूस करें। अब अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी भ्रुकुटी, दोनों आंखों के बीच की ओर लाएं। यह वह स्थान है जहां आपकी तीसरी आंख स्थित है। इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान से महसूस करें कि वहां हल्का सा दबाव या गर्मी हो रही है। धीरे धीरे उस स्थान पर एक हल्की रोशनी या रंग का अनुभव हो सकता है। इसे महसूस करें और अपनी पूरी मानसिक शक्ति को उस स्थान पर केंद्रित करें। अब हम बात करते हैं भक्ति से आज्ञा चक्र को जागृत करने की। भक्ति एक गहरी और सच्ची आस्था का रूप है जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक चेतना और दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। भक्ति के माध्यम से आप अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध करते हैं, जिससे आपकी तीसरी आंख आज्ञा चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। जब आप किसी दिव्य शक्ति जैसे भगवान शिव या आपकी आत्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण से जुड़ते हैं तो यह भक्ति शक्ति आपके चक्रों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करती है। भक्ति का तरीका, स्मरण और ध्यान।
भगवान का नाम याद करते हुए ध्यान लगाना आपकी मानसिक स्थिति को शांति और शक्ति प्रदान करता है। नियत दिनचर्या और पूजा। नियमित पूजा, आरती और भक्ति से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ गहरा संबंध बना सकता है। यह आंतरिक शांति और जागृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आपकी भक्ति सच्ची और गहरी होती है तो यह आपके आंतरिक चक्रों को जागृत करने में मदद करती है। भक्ति से मानसिक बाधाएं टूटती हैं और आप अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानने में सक्षम होते हैं। तीसरी आंख के सक्रिय होने के संकेत। क्या होगा जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो जाएगी? क्या संकेत होंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। अभी तक महसूस होने वाली मानसिक स्पष्टता। आपको हर समस्या का हल और हर रास्ता साफ दिखेगा। चमत्कारी मानसिक शांति। आपके भीतर शांति होगी और बाहरी दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं करेगी। आज आपने जाना कि तीसरी आंख को जागृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो अब आपका वक्त है इस अद्भुत यात्रा को अपनाने का। तीसरी आंख आपको राह दिखाएगी, बस आपको इसे पहचानना होगा। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए?